नाज़रीन जीअं त हनी ट्रैप या औरताणो आवाज़ ठाहे करे सिंध में अगवा जी इंडस्ट्री जेका आहे उहा तमामु सरगर्म लॻी पई आहे। पुलिस जी रिट जेका आहे उहा एतिरी मज़बूत थी चुकी आहे जो धाड़ेल ॿाहिरि अची करे रोडनि रस्तनि ते अची करे ऐं कंहिं बि माण्हूअ खे अगवा नथा कनि, पर औरताणो आवाज़ ठाहे सन्हे आवाज़ में या मोबाइल चेंजर वसीले आवाज़ ठाहे करे ऐं मुख़्तलिफ़ माण्हुनि खे घुराए करे पकनि ते पोइ उतां स्कूटरनि जे ज़रिए खणाए ऐं जेको आहे कचनि में मुंतक़िल कनि था। ऐं इन सिलसिले में तेगाणनि जो इलाइक़ो या कश्मीर जो जेको कचो आहे उन में हिन वक़्तु बि सवनि जे तादाद में माण्हू जेके आहिनि अगवा थियल उहे जेके आहिनि उते पहुतल आहिनि ऐं हुननि जे वारसनि ॾे फ़ोन करे हुननि खां लखे रुपया 60 लख 40 लख 50 लख जेको आहे भुंग तलब कयो पियो थो वञे। इन सिलसिले में ॿ ॼणा जेके आहिनि उहे हीअ टालपुर वॾा जे भरिसां सुहागनि जो ॻोठु आहे, हीअ कखाऊं ऐं मननि छपरनि ते मुश्तमिल ॻोठु आहे, हीअ जेको आहे लोड़ा हिन ॻोठ खे आयल आहिनि। हीअ तमामु ॾिसो था ग़रीब ख़ानदान जूं औरतूं जेके आहिनि उहे क़ुर पाक पढ़ी रहियूं आहिनि, लोॾे रहियूं आहिनि पंहिंजे मुगबिन जी बाज़ाबी हेठां, ऐं हिननि खां धाड़ेलनि 60 लख रुपया जेके आहिनि उहे तलब कया आहिनि। छा नाला आहिनि तव्हांजा जेके अगवा थी विया? अनवर ऐं राजा। अनवर मुंहिंजो घर वारो आहे, राजा हुनजो मासा था। छा ते अगवा थिया, छा हिननि खे चयो? हितां चई विया त असां मज़ूरीअ ते था वञूं, उते विया सखर मां हुननि जी मोबाइल बंदि थी वई। चौथे ॾींहं ते असांखे फ़ोन कयूं त असांखे धाड़ेलनि सखर मां अगवा कयो आहे ऐं असांखे चवनि था 60 लख ॾियो। अच्छा, हाणे असां त ग़रीब, मुंहिंजा ॿ ॾेर ईअं अधूरा कमाईंदो मुंहिंजो मुड़ुसु हो जेको घर हलाईंदो हो, हाणे उहो होॾे आहे त असां ग़रीब 60 लख आणियूं काढूं जो उन्हनि खे ॾेई असां बाज़ियाब करायूं। हाणे हिननि खे घणा ॾींहं थी विया? अॼु 15 ॾींहं अथनि अरबा। 15 ॾींहंनि में घणा दफ़ा तव्हां सां ॻाल्हायो अथऊं मोबाइल ते? हिकिड़ो दफ़ो जेको ॻाल्हायो हुयनि चौथे ॾींहं ते त 60 लख ॾियो, वरी चवनि जुमे ते हिन जुमे ते ॻाल्हाईंदासीं त असांखे ॾियो न त असां मारे बाईपास ते उछलींदासूं। तव्हां ग़रीब हो, तव्हां वटि एतिरो पैसो कोन्हे को हिननि खे छॾे ॾियनि? असां छा था करे सघूं, असां ग़रीब माण्हू काॾूं आणियूं 60 लख त असां हिननि खे बाज़ियाब करायूं। धाड़ेलनि सां ॻाल्हाए पियो, उहो केरु पियो ॻाल्हाए? केरु तुंहिंजे मुड़ुस खे भो वठी वियो ॿियो या तुम्हारो मुड़ुस पियो ॻाल्हाए हुननि सां? मोबाइल मुंहिंजो मुड़ुस जी हुन मासा त चयुसि त मूंखे ॻाल्हाए हल त हलूं था ॿई। वरी हितां उहे ॿई विया। छा को शादीअ जे चकर में विया या तिथरे चकर? न शादी वादीअ जो को बि चकर बकर अहिड़ो हुयो नी न। हे मज़ूर माण्हू शादी न जी थियल ई त छाजे लाइ वेंदो ॿिए हंधि। घणा साल तव्हांखे थिया आहिनि शादीअ खे? 15 तारीख़ 2 साल पूरा थिया आहिनि। हितां मज़ूरीअ लाइ विया कम सां। माना हे तितर खाइण विया? हा। उहे तितर ॾियण वारा माना धाड़ेला हुया? हाणे उहा ख़बर ख़ुदा खे त धाड़ेला या ईअं हुया। हाणे हुनजी ॿिए जी उमिरि घणी आहे जेको ॿियो आहे? उनजी वारे मुड़ुस खां घटि आहे। तुम्हारो मुड़ुस पढ़ियल हुयो? 8 पढ़ियल हो। मज़ूरी कहिड़ी कंदो? मज़ूरी साईं सिरतगारीअ जी कंदो हुयो। घणो डेली कमाईंदो? बस 400 कमाईंदो, जेको पेट जो गुज़र सफ़र थींदो। मां तुंहिंजो पुटु छा कंदो? मुंहिंजो बाबा मज़ूर माण्हू मज़ूरी कंदो आहे। अच्छा जी। उहो कहिड़ी मज़ूरी कंदो? उहो कॾहिं हिते ट्रैक्टर ट्रालनि ते घणो वहंदो। अच्छा। ऐं ईअं सिरतगारीअ जी घटि कंदो। उनखे घणो माना कमाई? उहो पंहिंजो कॾहिं 300 बचनि से कॾहिं 200 बचनि से पोइ माण्हुनि पहिरें इहा मज़ूरी कंदो। हितां जो तोखां मोकिलाए छाजे लाइ वियो त छाजे काॾे न वञे? मुंहिंजो बाबा इहो मज़ूरीअ जे करे ऐं ॿियो इहा फोन आयसि त अचु त मां तोखे तितर थो ॾियां। मज़ूरीअ ते लिखतो मज़ूरीअ ते हो चए पियो मां हिते मां वेही छा कयां, मां ग़रीब आहियां, छा खाईंदासीं, असां सफ़ा मिसकीन ग़रीब आहियां। शादी वादी कॾहिं कराइण जो इरादो? शादी हाणे चऊं पिया 7 कराईंदासीं पर मंगनी वग़ैरह का छोकिरी ताड़ी हुई? न कान, बाक़ी शादीअ जो प्रोग्राम हुयो त असां शादी कराईंदासीं। तव्हां एतिरा ग़रीब हो त 60 लख रुपया काॾे आणियो जो धाड़ेलनि? बस बा उन्हनि खे बाझ पवंदी जे असां ग़रीब रन ज़ालूं आहियूं, 2 भेनर। अच्छा, ॿिन्ही जा पुट आहिनि? ॿिन्हिनि जा पाण में छा थियनि? मासा त? मासा त जी।
अच्छा हाँ ॿई भेनर सां ग़रीबियूं रन ज़ाल अलाह जो सहारो इन्हनि बचनि जे भई साथ माना यतीम आहिनि उन्हनि खे पीअर कोन्हनि ॿिन्ही खे? कोन्हनि न चाचो अथनि ॿिन्हिनि जो न को ॾाॾो न को कोई कोन्हे मिट न माइट ॿई छोरा छिना यतीम आहिनि अच्छा असां बेवाहनि खे ख़ैर सलामतीअ सां मुंहिंजा बच्चा अचनि ॿई ॿुधनि भाउ असां इहो ई था चऊं अलाह ख़ैर जॾहिं को तव्हांजा अगवा थिया आहिनि त पुलिस तव्हांजो को साथ ॾिनो? अबा हाणे असां ते त को बि साथ अलाह खे ख़बर असांखे एसपी साहब ॾे वियासीं हा असां ग़रीबियूं रन ज़ालूं आहियूं एसपी छा चयो तव्हांखे? बसि एसपी इहो ई चयो त वञी सखर पुकारियो अच्छा असां किराया भरियूं की न छा कयूं अबा असां त ग़रीब आहियूं मिसकीन उन्हनि खे पवंदो रहम रूह में जे असांजा सही सलामत बचा ईंदा बा तोखे पंहिंजे पुट सां वरी ॻाल्हाई सही जॾहिं फोन कई हो? न या फोन कंहिं आई? या मुंहिंजे वॾे पुट ॾे आई फोन मुंहिंजे ॿिया घणा पुट आहिनि? 4 पुट आहिनि ख़ैर सां हिकिड़ो हेॾे आहे बाक़ी 3 पुट इहे ईअं आहिनि हर को पंहिंजे बचनि में अबा पूरो छा नालो आहे? अनवर साईं हे भला छा चई निकितो घरों? उहो मज़ूरीअ जे करे लिखे थो चई अमां वञा थो हिते गुज़र सफ़र नथो थिए ॿाहिरि वञी कमायूं त को रोज़ी थिए रोज़ीअ काणे वियो आहे असांखे त चोथे ॾींहुं ख़बर पई आहे त अगवा थी विया आहिनि उतां फोन कयूं 60 लख ॾेई असांखे अनवर राजा छॾाइनि असां हाणे राजा काॾूं आणियो 60 लख ग़रीब ऐं मिसकीन ऐं भाइरनि खे आबाऊं ॿधी था अचनि असां सां मदद करनि न असांखे 60 लख आहे न असांखे को ॾिसे थो इहो झुगड़ो आहे मनहड़ो ग़रीबाणो हाल असां सां मदद उहे करनि असांखे एसपी डीएसपी जज वकील असांखे मदद करनि असांजो हाल ॾिसनि था भाउनि खां असां ॻुझी न आहियूं असां सां मिसकीन आहियूं असां रनूं ज़ालूं असां काॾे वञूं केरु सुञाणे कोन थो असांखे बचड़ा मिलनि जे विया आहिनि पेट गुज़र सफ़र खां ते मोटनि असांखे मज़ूरी बस खपे ई कोन थी नादरीन ही टालपुर वॾा जे भरिसां सुहाग बीठल आहिनि जिन जा ॿ जेके आहिनि अगवा थी विया आहिनि ऐं हे ॿिन्ही जा फोटू तव्हां ॾिसी सघो था त ही हिननि खे हिननि जा भाइर आहिनि जेके हथ में आहिनि ही उन मुगवीअ जो हिकिड़े जो भाउ आहे छा नालो आहे तव्हांजो? हमीर हे छा थियो? मज़ूरी जे हिसाब सां विया सिलसिले में सकर मां उतां अगवा थी विया आहिनि अच्छा धाड़ेलनि घुरिया 60 लख कंहिं फोन कयो? फोन कनि मुंहिंजे वॾे भाउ ॾे तस्लीम ॾे पोइ छा जो हुनखे चयो? उनखे चवनि 60 लख ॾियो न त तव्हांजा भाइर मारे मोकिलींदासीं मां साथ तव्हांजो छा नालो? मुंहिंजो तस्लीम हाणे इहो ॿुधायो त तव्हांजे जो काल आई छा चयो धाड़े? असांखे काल आई त जेको चवनि तव्हांजा हमरा असां वटि अगवा थियल आहिनि 60 लख रुपयो ॾियो जे न त असां मारे मोकिलींदासीं 60 लख रुपयो भुंग तव्हां जी तव्हां मोट में हुननि खे छा चयो? असां जेका ग़रीब आहियूं असां अटे वठण में पूरा लॻा पिया आहियूं उन्हनि अॻियों जवाबु ॾिनो असां पोइ छा कयूं तक़रीबन केतिरी देरि काल हली? तक़रीबन हले 2-2.5 मिंट 2-2.5 मिंट हली जी उहा काल तव्हां रिकॉर्ड कई? न छा चयो आहे पुलिस जा कहिड़े इलाइक़े में? कश्मीर कंदकोटा साइड जा ॾिसनि जॾहिं को तव्हांजा माण्हू अगवा थी विया आहिनि छा पुलिस तव्हां सां का मदद कई? एसपी ऑफिस में विया हुआसीं हा उन में आहिनि तावन में तावन में आहिनि जी हा लॻा पिया आहिनि ॻोल्हण में? हा अच्छा 15 ॾींहं माना गुज़री चुका? हा तव्हांजे भाइरनि सां तव्हांखे ॻाल्हायूं त उन्हनि हा ॻाल्हायो? हा उन्हनि ॻाल्हायो उन्हनि छा चयो? उन्हनि चयो त जेको असां आज़ादु करायो असां पैसा ॾेई आज़ादु करायो असांखे तव्हां न चयो त हाणे 60 लख एतिरो आहे पैसो जो
बसि ऐं उन्हनि खे मारनि था छा रड़ियूं कनि पिया। हा हाँ ॾिसो उन्हनि खे कुटनि पिया। हा ॾिसो असां पाण घरनि जी हालत, असां घर ठाहिराइण में पूरा लॻा, अटे वठण में पूरा। त हे जो ॻाल्हायूं तव्हां सां, तव्हांजे माण्हुनि जेके मुगवी आहे ऐं भुंगयल आहे तव्हांखे फ़ोन कयो, छा हुननि खे मारनि पिया? उन्हनि महिल सर उन महिल छोकरनि जूं रड़ियूं पियूं अचनि त असांखे मारनि था, न मानी था ॾियनि, छा सीए में साईं पिया ऐं ॿधा, उनजे करे जेको आहे थी सघे त असांजी जान जंजीरुनि सां वणनि सां ॿधा पिया। हा जंजीर वणनि सां ॿधा पिया ऐं असांखे मारनि था, मानी बि कोन था ॾियनि, सीए में पिया ऐं रहंदो आहे न, छा असांजी जान छॾायो बसि, कीअं पियो त असांखे मारे छॾींदा। ॿुधो अथई हुननि जूं रड़ियूं अचनि पियूं, हुनजे करे असांजे भाई मज़ूर माण्हू मिसकिन डेली कमाइनि डेली खाइनि, हाणे हिन 60 लख काॾों अचे जो न असां छा कयूं? तव्हां जेको आहे मोल रोड तो खणंदो आहे हितां। ॿुधायूं त कहिड़े टोले वटि साईं टोले कोन ॿुधायो, असां ॾाढी कोशिशि कई त बाबा तव्हांखे रस्तो ॿुधायो त किथां मिलियो, की चयो तव्हां पैसा कयो त पोइ तव्हांखे ॿुधाईंदासीं। हा टोलो वाज़े कोन करिणो, बाक़ी लोकेशन जेका असां गवर्नमेंट तावन कयो आहे, पुलिस फोर्स जा के उन्हनि चयो त जेको आहे कचे में हिन अंदरि दरिया में। फोन आई छा पिया घुरनि दाड़े छा पिया चओ? दाड़ेरनि जो ओचितो फ़ोन असां ॾे आयो, असांखे चयनि बाबा तव्हांजा छोकिरा असां वटि पहुताल आहिनि, असां हुननि खे अगवा करे विया आहियूं, तव्हां महिरबानी करे फौरी तौर ते 60 लख जो बंदोबस्तु कयो ॿी सूरत में हिननि खे। असांखे चयनि पिया असां ते तशदुद था कनि, असांजे मथां मारनि था, असांखे धक था पिया हणनि, असांखे तंग था कनि, त फौरी तौर ते पंहिंजे माइटनि ॾे मैसेज कयो या उन्हनि ॾे नियापो कयो त तव्हां जेको आहे पैसनि जो बंदोबस्तु कयो, ॿी सूरत में मारे तव्हांखे असां फिटो करे छॾींदासीं। घोटकीअ में असां सां मौजूद आहे एसएसपी उमर तुफैल। कच्छ में कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं कि जो स्टिल इनएक्सेसिबल हैं बिकॉज ऑफ द वाटर, या जो रिवर इंडस की जो कुछ आर्टरीज हैं उनके वो आइलैंड में बैठे हुए हैं। तो वो पहले वाली जी ज़माना जब होता था, आज से कोई 7 साल पहले या 6 साल पहले, कि वो रोड पे आते थे या हाईवेज पे अगवा करते थे या जनरली अगवा की चीज़ों में जाते थे। बट अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 2014, 15 और 16 में जो ऑपरेशन चला और कुछ ऑफिसर जो थे जिन्होंने एक्शन लिए, जैसे कि सक्खर में उस ज़माने में ऑपरेशन चल रहा था, खैरपुर में चल रहा था, शिकारपुर में चल रहा था, मैं ख़ुद कश्मीर में था और मैं शिकारपुर में था, वहाँ पे जो एक्शन हुए तो अभी वो सब के सब कंटेंड हो गए हैं अपने एरिया में। बट वो एक बड़ी मशहूर बात है कि चोर चोरी से जाए बट हेरा फेरी से ना जाए। सो वो जो एक चीज़ है कि वो एक आदत या खसलत या एक जो इंडस्ट्री है जो ये साल साल से करते हैं, दे स्टिल डू इट। अब उन्होंने उसके वेज एंड मीन्स चेंज कर दिए हैं। उसमें ये होता है कि जैसे आपने जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की हनी ट्रैप का मतलब ये है कि किसी भी तरीके से आप जो लोग पक्के पे रहते हैं, डिफरेंट शहरों में रहते हैं, स्पेशली जैसे घोटकी है, अब घोटकी के लोगों को तो फिर भी पता होगा कि यहाँ पे जी कच्चे में नहीं जाना, लेकिन एक बंदा जो नौशेरो फिरोज़ रह रहा है या वो कराची रह रहा है या हैदराबाद रह रहा है या पंजाब के किसी एरिया में रह रहा है, उसको लेडीज़ वॉइस पे उनसे बात करना, उनको फॉर कपल ऑफ मंथ्स लाइक उनको इन्वॉल्व करना बातों में, और उसके बाद जब वो बात में आ जाए, उनका एक ट्रस्ट बन जाए, उनको फिर मुलाकात के लिए वहाँ पे बुलाना। तो ये दिस इज़ वन फॉर्म ऑफ हनी ट्रैप। सेकंड भी इसमें एक हनी ट्रैप का एक और तरीका भी है कि जो हमने जब मैं खैरपुर में पोस्टेड था तो वहाँ मैंने कुछ केसेस देखे थे कि यही कच्चे के लोग आके पक्के में या तो कोई अपनी दुश्मनी के चक्कर में वहाँ पे रहने लगे थे, जो जिनके झगड़े होते हैं, या रोज़गार के हवाले से। जैसे खैरपुर में जो हम थे तो खजूर के सीज़न में लोग वहाँ पे आ जाते हैं, तो वो सेटल हो गए वहाँ पे 3-4 महीने। उसके बाद वो जो गाड़ियाँ थीं जिसमें उन्हें अपना सामान वापस लेके जाना था, उनके साथ इनकी अलग सलग कुछ थोड़ी बात थी जिसको वो जो अगवा हो रहा था वो उसको शायद दोस्ती समझ रहा था, उनको साथ ले जाके जब इस इलाके में आए तो उनको बिठा दिया। थर्डली एक टाइप और भी हमने इसमें देखी है कि लोग को कहना कि जी हम आपको कोई बड़ी अच्छी ज़मीन की या किसी उसकी डील करवा देते हैं, और वो जो ज़मीन की कीमत लेट से कोई
25,000 या 30,000 एकड़ होगी, उसको कहेंगे जी 5,000 एकड़ पे है क्योंकि वो खातून बेवा है या जो शख्स है वो बूढ़ा है और हम आपके साथ कोई उसका करवा देंगे। या इसी तरह शिकार की उस पर भी हमने काफ़ी देखा है कि शिकार की दावत दी, खाने की दावत दी। दिस इज़ अ पेनफुल प्रोसेस फॉर एनीवन, पेनफुल एक्सपीरियंस जो इससे गुजरता है। एंड मैं यही कहूँगा लोगों को हनी ट्रैप से लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए। हमने इसमें पहले भी किया था। इस जो एग्जैक्ट एरियाज़ हैं जो कि उस साइड पे लाड़काना रेंज में आते हैं, उधर तो वहाँ पे बाकायदा बिल बोर्ड्स भी लगाए गए हैं कि जी लेडीज़ वॉइस और फीमेल वॉइस पे इस एरियाज़ में ना आ जाए। कोई कुछ एरियाज़ हैं जहाँ से लोग फिक्स जाते हैं, बट स्टिल मतलब बात है कि जब लोग इस ट्रस्ट जब लोगों का वो जीत लेते हैं, ट्रस्ट बना लेते हैं, ये तो इसमें महीने लगते होंगे। जी डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर उनका। सम टाइम देर आर सम सर्टेन पीपल के जो बहुत जल्दी एतमाद करते हैं, नेचर होती है इंसान में, तो वो शायद 2-3 हफ्तों में भी आ जाते हैं। वैसे कुछ लोग होते हैं वो महीनों में आते हैं। और उनका एक प्रॉपर समझें कि जो मेरी अपनी एक एनालिसिस है, उन्होंने जो उनको पिक करता है उसको सेमी कच्चा कह दें कि जो पक्का भी नहीं होगा कच्चा भी नहीं होगा, उसको एक पॉइंट पे बुलाएंगे, फिर कहेंगे जी अगले चौक पे आओ, फिर उससे अगले चौक पे आओ, एक बंद तक की जगह बताते हैं। अक्सर लोगों को जो हनी ट्रैप पे आते हैं उनको एग्जैक्ट जगह नहीं बताते, वो इलाके में नहीं होते हैं। उनको लेट से कहेंगे कि जी आप फिलहाल स्टॉप पे आ जाओ। वो स्टॉप कहीं वस्ती जीवन शाह जो हमारा या रोंती का एरिया वो एक फिक्स शहर के पास होगा, उससे कहेंगे कि जी आगे, क्योंकि वो लेडी बात कर रही होती है, वो कहते हैं कि जी यहाँ पे मैंने किसी को भेजना था बट यहाँ पे मेरे बिरादरी के मेरे कबीले के लोग हैं, तो आप उससे जो आगे एक चौक है उस तक आ जाओ। जब वो पे आ जाएंगे, जैसे हमारे पास कोई एक लेट से असद शाह दमदम आया तो उस दमदमे तक उसको लेके जाएंगे। उसके बाद कहेंगे बस इससे अगला एक आप 100 मीटर आओगे तो उसके बाद आएंगे। तो उस जगह तक वैसे भी पुलिस का एक्सेस या जनरल पब्लिक वहाँ पे नहीं होती और वो टाइम भी ऐसे ही चूज़ करते हैं। तो जब वहाँ पे जाएगा उसके बाद उसको पिक कर लेते हैं एंड आफ्टर दैट वो उसको दरिया के उस तरफ ले जाएंगे। एंड देन वो हमारे एक्सेस में भी नहीं होता क्योंकि पुलिस के पास जो बारहा हमने इस पे बात की है, मेरे ख्याल में इतनी हमने बात की है कि अब लोग भी इस पे अवेयर हैं कि साल के कुछ टाइम ऐसे होता है कुछ मौसम की वजह से कि वहाँ पे हम लोग नहीं जा सकते कि दरिया में पानी ज़्यादा होता है और वो जो आर्टरीज होती हैं वो उनको कवर अप कर देती हैं। और साल में कुछ टाइम ऐसे भी होता है कि जब हमारे पास उनका एक्सेस होता है। और आपने देखा होता है कि साल के कुछ महीनों में हमेशा पुलिस ऑपरेशन करती है, उसमें कुछ कामयाबी भी उनको होती है। और ये जो एक बहुत बड़ा मिथ है, मैं आपके इस चैनल के तवसत से या इस फोरम के तवसत से ये कहूँगा कि एक मिथ ये है कि जी पुलिस जाती है और पुलिस नाकाम हो जाती है और हमेशा आती है और ये यहाँ पे क्यों डाकू कल्चर या डकैत कल्चर ख़त्म नहीं होगा। तो मैं इस पर भी ये कहूँगा कि जी पुलिस नाकाम नहीं होती। हाँ, हमें जो सक्सेस होती है वो पार्टली सक्सेस उसको कह दें। हमें पूरी कामयाबी नहीं, लेकिन हमें आधी कामयाबी समझें या कुछ हद तक हमें कामयाबी नसीब होती है। वही डकैत जो कि इस कच्चे में के लोग आते थे और सारी दुनिया के सामने G3 SMGs को साथ ला के और वो आते थे और वो हाईवे से लोगों को पिक करते थे, दीवानों को पिक करते थे, शहरों के बीच में से लोगों को पिक करते थे। इन्हीं पुलिस ऑफिसर्स का, जिसमें हमारे सीनियर्स भी हैं, हम लोग के भी और मेरे कंटेम्प्रेरीज जितने हैं, उन्होंने यहाँ पे ऑपरेशंस किए। उन्होंने बारहा गए कच्चों में बस्ट भी किए, गैंग्स बस्ट किए उन्होंने और उन्होंने उनको पकड़ा। कुछ लोगों ने सरेंडर किया, जिसमें कहूँगा 2014, 15 और 16 का कुछ टाइम बड़ा इफेक्टिव रहा, जो कि कराची ऑपरेशन वहाँ पे चल रहा था और यहाँ पे चल रहा था इंटीरियर में, बड़े अच्छी इनिशिएटिव से। तो उसमें आप ये देख सकते हैं कि एक जो डकैत ग्रुप हैं वो एक फिक्स्ड एरिया में कंटेन हो गए हैं। वो वहाँ कौन सा फिक्स्ड एरिया है जहाँ पे अभी? जी कुछ पॉकेट्स अभी हैं। एक हमारे पास यहाँ पे जो पंजाब का कश्मीर का कुछ एरिया और घोटकी का कुछ एरिया आता है जो कि शर गैंग बैठे हुए हैं। इसी तरह जब आप जाते हैं शिकारपुर और कश्मीर के बाउंड्री पे कुछ तिगानीज भी हैं, कुछ जागीरानीज भी हैं, जिसमें काफ़ी अच्छा काम भी पिछले दिनों भी हुआ था। यहाँ पे जो शहर हैं वो कौन कौन से? जी यहाँ पे जो शहर गैंग है राइट नाउ गुड्डो शहर का गैंग है, इसके अलावा सुल्तू शहर का गैंग है, इसके साथ साथ राहिब शहर वाले हैं।
तो ये मेन 2-3 गैंग है। इसमें जो गैंग्स हैं वो उनके नेचर ऑफ क्राइम भी डिफरेंट है। कुछ की तो अभी अपनी ट्राइबल डिस्प्यूट इतना बन गया है कि वो क्राइम्स में एक्टिव नहीं हैं, उनके पुराने केसेस हैं, इवन उनके ऊपर पुलिस किलिंग्स के केसेस भी हैं, एंड हम लोग उनके ऊपर गाये बगाए ऑपरेशन भी करते हैं। कुछ ऐसे गैंग्स हैं कि वो हनी ट्रैप में स्टिल कर रहे होते हैं और वो हनी ट्रैप में लोग कर रहे हैं। हमारे पास मेनली एक ही गैंग है जो हनी ट्रैप में एक्टिव है, एंड वी कौन सा है जी राइप शहर का गैंग है, राइप शहर रानो शहर का गैंग। एक्सपर्ट हो गया है। एक्सपर्ट तो मेरे ख्याल में मैं नहीं कह सकता कि एक्सपर्ट है या नहीं। लड़की का आवाज निकालने के लिए भी तो जाहिर है एक ट्रेनिंग चाहिए, या एक वॉइस चाहिए, या वो वॉइस चेंजर भी यूज करते जी 2 किस्म की चीजें हैं जो हम लोगों ने इसको देखा है और द पीरियड ऑफ टाइम। वो औरत भी ओरिजिनल। मैं वही बता रहा हूँ कि एक तो ये होता है कि वॉइस चेंजर ये लोग यूज करते हैं जी। साथ ही साथ जो है कुछ ख़वातीन को ये लोग हायर भी करते हैं, वो कच्चे की भी होते हैं। इवन जब मैं शिकारपुर में पोस्टेड था तो शिकारपुर शहर में कुछ ख़वातीन थी जिनको ये पे करते थे। मैं पहले उसी बात पे आ रहा था जो मैं बीच में से हम डाइग्रेस भी हो गए कि इनकी एक्सपर्टीज इस किस्म की हैं कि फ़ोन कॉल का जो एजेंडा होता है या काम होता है वो एक ग्रुप कर रहा होता है, या एक ग्रुप में से एक फिक्स्ड लोग कर रहे होते हैं। उसमें कुछ लोग अपनी वॉइस को खुद चेंज करते हैं, कुछ वॉइस रिकॉर्डर लगा के करते हैं, और थर्ड जो ऑप्शन होती है वो ख़वातीन को हायर करके, वो ख़वातीन कच्चे से भी समटाइम्स उनकी इंफॉर्मेशन आई है और पक्के में भी आई है और डिफरेंट जगहों से आई है। फिर सेकंड ये है कि जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो कि एक्चुअली क्रिमिनल नहीं होते बट उनके फैसिलिटेटर होते हैं, वो आते हैं और वो उनको बाइक पे उस पर लेके चले जाते हैं। थर्ड वो लोग होते हैं कि जो उनको डंप करते हैं एंड देन दे आर आस्किंग फॉर रैंसम। डिस्ट्रिक्ट घोटकी पे जो हमारे पास फिगर है 38 लोग हम लोगों ने सेव किए। इसी तरह जो मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं है बट वो एक प्रेजेंटेशन हमारे पिछले दिनों चल रही थी तो कश्मीर का भी इस तरह ही फिगर था। और सेम आई कैन से अबाउट सक्कर और खैरपुर में तो मैं खुद रहा था, खैरपुर में कोई 18 लोग तो हम लोगों ने वहाँ पे रोके। तो इस तरह वो एसपीज़ वो काफ़ी प्रोएक्टिव भी वो भी आते हैं। फिर सेकेंडली जिन जिन रास्तों पर ये लोग जाते हैं उन रास्तों के ऊपर भी जो है डिप्लॉयमेंट पुलिस की होती है कि इतना इजी एक्सेस ना हो उनका वहाँ पे जाने के लिए। जैसे कि यहाँ पे कच्चो बिंडी साइड पे जो था पतन 2-3 थे, वहाँ पे पुलिस के कैंप जो थे मेरे से पहले एसएसपी साहब से उन्होंने लगाए थे, फिर हमने फर्दर उसको इन्हेंस किया। तो वहाँ से अभी हमारी समझें कि ज़ीरो कोई किडनैपिंग फॉर रैंसम इन हनी ट्रैप है, जो कि यहाँ से जाके और फिर जो हमारे रिवर के क्रॉस डिस्ट्रिक्ट थे वहाँ पे चले जाते थे। बट यहाँ से काफ़ी हद तक मैं समझे कहूँगा कि 95% वो चीज़ें डिस्करेज हो चुकी हैं और यहाँ से नहीं होते। बट स्टिल इक्का दुक्का जो है वो क्या कहते हैं उसको कि अगर मैं उसको ही कहूँगा शिकार खुद अगर शिकारी की गोली का निशाना बनना चाहे तो उसके लिए थोड़ा रोकना, लोगों का रोकना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। लोग मोहब्बत में अंधे हो जाते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि ट्रस्ट में अंधे हो जाते हैं। ट्रस्ट इज़ मोहब्बत तो एक ऐसी चीज़ है कि उसमें अगर कोई मोहब्बत करता होगा तो वो ऐसे किससे मिलने ना आए। बेसिकली ये एक मैं यही कहूँगा कि एक अदर इसमें इमोशंस कहूँगा अदर दैन मोहब्बत के बेसिकली एतमाद होता है। उसमें आप इस तरह कहें कि चाहे वो लेडीज़ वाइज हो या कोई शिकार की नीयत से आता है या कोई इसी तरह कोई ज़मीन की लेने की नीयत से आए, तो सब में आप जो मेन फैक्टर होता है वो ट्रस्ट का होता है। ये लोग एग्जैक्टली अपने कच्चे से नहीं निकलते। ट्रांसपोर्टर जो होते हैं जो उन्होंने डिफरेंट हायर किए होते हैं जिन पे हमने काफ़ी कार्रवाई भी की है। एक तो हमने डिप्लॉयमेंट की मैंने आपको बात की, सेकेंडली लोगों में अवेयरनेस, थर्डली जो हम लोग खुद लोगों को पकड़ लेते हैं या उनको पहले से आगाह कर देते हैं, और चौथा फैक्टर ये था कि जो उनके फैसिलिटेटर थे इन फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टर या और इस तरह जिनको सिम्स पहुंचाते थे उन पे काफ़ी एक्शन लिया गया। ना सिर्फ घोटकी डिस्ट्रिक्ट में, इनको बेसिकली जी ज़्यादा पेमेंट वो मांगते भी नहीं हैं। अगर आप देखेंगे वो बात शुरू करते हैं 10 लाख से और आखिर में 50,000 लाख, क्योंकि इस वो पे ही नहीं कर सकते। जो बंदा हैदराबाद से या खैरपुर से या नौशेरो फिरोज से या नवाबशाह से एनीवे सांगड़ से आएगा और वो इस लालच पे आएगा
कि जी एक ख़ातून जो मुझसे शादी भी करेगी और उसकी मलकियत भी है, सम टाइम वो कहते हैं कि जी मैं बेवा औरत हूँ, या मैं माँ बाप की एक बेटी हूँ और मेरे वालिद की उनकी डेथ हो गई है, आप आ जाओ और फिर हम शादी कर लेंगे और आपको हम इतनी ज़मीन दे देंगे। तो आप खुद सोच सकते हैं कि वो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होंगे, वो कोई एफ्लुएंट क्लास से लोग नहीं होते, तो उनकी इस्तिताअत जितनी हो सकती है उतनी वो उनको दे देते हैं ना, लाख 1.5 लाख 2 लाख डिपेंड करते हैं, 50,000 रुपये भी। नंबर कैसे मिला? नंबर जी नंबर जी जैसे आपने रॉन्ग कॉल जैसे सुना होगा, कभी कभी आपको भी शायद आती होंगी। डाकू हैं आपके इलाके के भी, शर हैं या दूसरे वो कश्मीर के हैं, वो बड़ी टिकटॉक पे वीडियो बना रहे हैं बड़े बड़े हथियारों के साथ, उनकी जो है वो आ रहे हैं कि यहाँ पे पुलिस आएगी। बल्कि अभी तो उन्होंने कहा है कि भाई ये जो हम 1-2 लाख रुपए गरीबों को अगवा करते हैं उससे अच्छा है किसी पुलिस वाले की राइफल छीन लो, वो 4-5 लाख रुपए की है। तो आप ये इसको किस नज़रिए से देखते हैं? वो एक अपनी हाइप बना रहे हैं या पुलिस को एक वो अभी एक आई है कि भाई वो जो उनके पास हथियार है दहशक्की उसको बोलते हैं, बल्कि एंटी एयरक्राफ्ट गन तक उनके पास हैं और जिससे वो बोलते हैं कि हम टैंक को भी उड़ा सकते हैं। तो ये जो वीडियो बना के और डाल रहे हैं, तो इसका क्या है? जी उसके लिए मैं यही कहूँगा कि सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, तो अभी जो कच्चे के लोग हैं वो भी उसको यूज़ कर रहे हैं और स्पेशली वो इसको मिसयूज़ कर रहे हैं या एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उसको, और वो पुलिस के एंगल पे कि पुलिस या अदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को वो एक प्रेशर दे सके या एक पब्लिक सेंटिमेंट अपने मुताबिक कर सकें, या थर्ड उनका लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो कि बेहतर है उसको चैलेंज कर सकें। और सम टाइम अगर आपने देखा हो तो वो अक्सर ऐसे बयान भी आते हैं कि जी हमारा तो कोई कसूर नहीं है, हमें झूठे केसेस में किया, या पब्लिक सेंटिमेंट अपनी तरफ करने के लिए। तो मैं उसमें जो आपने एग्जैक्टली ये बात की कि ये जो उनकी हरकतें स्पेशली लास्ट टाइम जो हुआ था, वो जो 12.7 के साथ वो इर्द गिर्द घूम रहा था एंड ही मुझे तो एक वो जोकर से कोई ज़्यादा नहीं लग रहा था, मुझे लुक्ड लाइक अ जोकर टू मी। तो वो बेसिकली आप बदहवासी में था क्योंकि वहाँ पे काम हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट घोटकी में काम हो रहा है और बड़ी मशहूर बात ये जल्द जो है ये इंशाल्लाह। और मैं ये कहूँगा कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, कि कच्चे के जो डाकू हैं उन्होंने एक सेंटीमेंट लोगों में क्रिएट कर दिया है कि जी ये गंदम के पीछे पुलिस आती है। मुझे ये बताएं, अगर हमारे पास मीन्स कि मैंने तो जी की कभी इस एरिया में इस टाइम में ऑपरेशन नहीं किया, बट अगर हमारे पास टाइम ही एक विंडो वही है कि जो जिस वक्त पानी कम होगा, तो क्या हम इस चक्कर में नहीं जाएं कि एक ज़मीन जो कि गवर्नमेंट की है, जो कि इन्होंने कब्ज़ा की हुई है, उसके ऊपर ये लोग गंदम लगाते हैं और जब पुलिस वहाँ पे जाती है, पुलिस ऑपरेशन करती है और ये गंदम की कटाई नहीं करे, वो गंदम वैसे ही खड़ी रहती है। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, जिन डिस्ट्रिक्ट्स में मैं रहा तो उसमें मैंने तो कभी नहीं देखा कि पुलिस जाएगी, पुलिस जाके गंदम की फसल काट रही होगी। आप खुद सोचें, अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई भी एक काम करेगा 2 मिनट में उसकी वीडियो बन जाएगी। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि सम टाइम वो वीडियो उस इवेंट की नहीं भी होती, कहीं और से भी वो इकट्ठे कर लेते हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि पुलिस जाएगी और पुलिस से कोई गंदम उनकी इंटेंशन होगी, और वाई वुड पुलिस डू दैट? ये अभी पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, ये इस वक्त आपकी डिस्ट्रिक्ट में या कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट में, अपना शिकारपुर के डिस्ट्रिक्ट में, पंजाब से लेकर कितने डाकू हैं? यानी कि एक तो टोले में नहीं कर रहा, ग्रोह नहीं बोल रहा हूँ, वो टोटल उनकी तादाद हम गैंग वाइज तक गए तो हर गैंग में 10 से 15 लोग रफली होते हैं। वैसे तो जब ये इन पे फाइटिंग होती है तो फिर तो काफ़ी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, बट अगर इस तरह आप लगाएंगे तो मेरे ख्याल में 10 से 15 रफली जो हमने देखा है, सम टाइम 12 हैं, 15 हैं, तो आप एक गैंग में। तो इस वक्त गैंग अभी अगर हम हमारे पास देखें तो मैं यही कहूँगा कि मैं घोटकी ज़िले में अगर हम कह दें कि 3 गैंग एक्टिव हैं, कश्मीर में हाँ 30 रफली लगा लें, इसी तरह कश्मीर में भी शायद 2 से 3 गैंग हैं, तेगानी गैंग है, जाकिरानी गैंग है और सब्जोई गैंग है। एग्जैक्ट फिगर तो नहीं कह सकते, लेकिन हुआ फिर इसी तरह अगर घोटकी शिकारपुर में जाएंगे, शिकारपुर में जतोई कुछ एक्टिव हैं जी, उधर भी तेगानी एक्टिव हैं। शिकारपुर में थोड़ा सा एरिया टफ है, टेरेन टफ है, वो एसएसपी साहब काफ़ी कोशिशें भी कर रहे हैं। जब मैं वहाँ था मैंने भी काफ़ी कोशिश की थी, बट है। फिर आगे सखर पे आते हैं तो सखर और शिकारपुर की बाउंड्री पे कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं। तो मैं यही कहूँगा कि गिने चुने अगर इन टोटलिटी 100 होंगे, लेकिन इनमें जो इनके चीज़ा लोग होंगे वो शायद 15 लोग भी नहीं होंगे। ये बताइए, जब पुलिस ऑपरेशन किया जाता है,
तो क्या वो औरतों और बच्चों को आगे कर देते हैं और जो है ह्यूमन शील्ड के तौर पे उनको? एग्जैक्टली बिल्कुल ये लोग ये काम करते हैं। ये इनके काफ़ी टैक्टिक्स हो गए हैं। अभी जब जाते हैं उनको अंदाज़ा होता है कि जी पुलिस इनके ऊपर आएगी, वो इनके ऊपर कम्प्लीटली एक्शन लेगी। जब वो एक्सेसिबल हो जाते हैं तो ये ख़वातीन और औरतों को, ख़वातीन को, बच्चों को ले आते हैं, बूढ़ों को ले आते हैं, जिन पे पुलिस फिर उससे रोकती है। हमारी क्लियर कट ये इंस्ट्रक्शन हमें हैं भी सही एंड बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं कि चाहे उनसे रिलेटेड हैं, रिश्तेदार हैं, उनके पीछे हम एक्शन नहीं लेंगे। सेकेंडली इसी टैक्टिक्स में ये लोग मीडिया का भी, या सोशल मीडिया का, चलो मीडिया मैं नहीं कहूँगा, सोशल मीडिया को भी काफ़ी ज़्यादा ये लोग यूज़ करते हैं और उसमें वो वीडियोस बना लेते हैं कि जी हमारे बच्चे हैं और ये इनमें इनके साथ कर दिया। अगर कोई बच्चा वो वैसे ही कोई तबाही उनकी डेथ हो जाए तो उसको कहते हैं कि जी पुलिस का रेड हुआ और बच्चा जो है वो इस रेड में जो है वो मारा गया, फिर उसके ऊपर प्रोटेस्ट करते हैं। सम टाइम ये भी होते हैं कि अपने घर बार छोड़ देते हैं, वो जा रहे होते हैं, इनके घर भी कोई ऐसे पक्के तो होते नहीं हैं, झोंपड़ियाँ होती हैं, खुद ही आग लगा दी, बाद में कहते हैं जी पुलिस ने हमारी जगह को आग लगा दी। फिर उसको सम टाइम रिलीजन का एंगल भी दे रहे होते हैं। सो दे हैव देयर टैक्टिक्स, क्योंकि वो भी साल साल यहाँ पे रहते हैं। ये डाकू बनते कैसे हैं? मैं इसको ये कहूँगा कि जी मतलब हर चीज़ को देखने के 3 एंगल होते हैं। 2 पार्टीज़ हैं, एक पार्टी ए का वर्जन है, एक पार्टी बी का वर्जन है और एक बैलेंस्ड वर्जन है। आपको कोई वाक़या हो तो आप उसमें आप देखेंगे जो कंप्लेनेंट पार्टी होती है उसका वर्जन बिल्कुल डिफरेंट होता है, जो एक्यूज्ड होता है बिल्कुल डिफरेंट होता है, और एक वो होता है कि आप जब दोनों को सुन लेते हो फिर आप ग्राउंड पे किसी को भेजते हो तो आपके पास एक वर्जन आ जाता है। तो ये जो बात उनकी तरफ से है, ये मैंने काफ़ी लोगों को जब सरेंडर भी करते हैं तो वही करते हैं, तो वो हम ये तो नहीं कह सकते कि वो 100% गलत है, बट उसमें बहुत कम सच्चाई होती है। पुलिस क्यों चाहेगी कि किसी को वो डकैत बनाए, या सम टाइम ये कहते हैं कि जी वडेरा चाहता है कि जी हम लोग नॉर्मल ज़िंदगी ना गुजारे। तो मैं उससे भी कहूँगा कि जो उनका ट्राइब का बड़ा होगा वो क्यों चाहेगा कि मेरे ट्राइब के लोग डकैत बने, उनके लिए भी बायस शर्मिंदगी हो और अपने आप के लिए भी। तो मैं यही कहूँगा कि जो सिचुएशन होती है उन्होंने इस कच्चे के एरिया में साल से बल्कि जनरेशन से वो देखते हैं कि इसी तरह उनकी एक लाइफ है कि उनको इजी चीज़ें वहाँ पे मिल रही हैं। वहाँ पे जंगल है, वो जंगल को भी काट रहे हैं, दरिया गुजर रहा है, वहाँ से मछली भी पकड़ रहे हैं। जो कच्चे की ज़मीन है उसमें उन्होंने गंदम लगा देते हैं, और आपको पता होता है कि जो रिवर बेल्ट पे जो ज़मीन होती है वो बहुत ज़रखेज़ होती है, और भी ज़्यादा बहुत ज़रखेज़ होती है, वो आमदनी वाली होती है। तो उनकी वो एक सीज़न में इतनी फसल ही हो जाती है तो वो अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहते। कैमरामैन शोएब पठान ऐं अमजद लगारी सां इजाज़त ॾींदा पंहिंजे मेज़बान शौकत नूनारीअ खे। सदाईं गॾु।